हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MK एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं एक थ्रिलर मूवी जो सस्पेंस से भरी हुई है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं एक मॉल से, जहां पर मॉल ओनर ने एक ऑफर निकाला होता है कि जो पहले 100 कस्टमर आएंगे वो वहां पर फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। और इसी के चलते वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन तभी वहां मॉल के ओनर की बेटी अपने दोस्तों के साथ बैक गेट से अंदर पहुंच जाती है और शॉपिंग करने लगती है। और इसी के चलते वहां भीड़ बेकाबू हो जाती है और बैरियर तोड़कर गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और वहां लूट मार करने लगती है। और उन्हीं के बीच होती है एक प्रेग्नेंट लेडी जो उस भीड़ में सरवाइव नहीं कर पाती और एक लेडी की ट्रॉली आके लगती है उसके सिर में और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और साथ ही उसके पेट में उसके बच्चे की भी। और उधर दूसरी तरफ एक लड़का भी भीड़ में जमीन पर गिर जाता है और उसका हाथ कुचल कर टूट जाता है और वो लहूलुहान हो जाता है। इसी भगदड़ को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर वहां आता है और चिल्लाते हुए हवा में फायर कर देता है, जिससे कि भीड़ पर काबू पाया जा सके। केस को पैसे देकर दबा दिया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जब मॉल में काम करने वाली लड़की जब घर जाने की तैयारी कर रही थी तो उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई साया है। फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और तभी अचानक से उसे वहाँ एक मास्क दिखाई देता है। वो उसे देखकर वहीं रख देती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी वहाँ कोई आदमी आकर उस औरत पर हमला कर देता है। उस आदमी ने वही मास्क पहना हुआ था जो उस औरत ने देखकर वहीं रख दिया था। उस अटैकर ने उस औरत को मारना शुरू कर दिया और मारते हुए ले जाकर उसके फेस को फ्रीजर से चिपका दिया। ठंडा ज्यादा होने की वजह से उसका चेहरा फ्रीजर से चिपक जाता है और वो चाहकर भी भाग नहीं पाती। इसके बाद अटैकर कुल्हाड़ी उठाता है और उसे जान से मारने के लिए आता है। तभी वो औरत अपना चेहरा खींचकर छुड़ाती है और वहाँ से भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की आइडेंटिटी बिगड़ गई थी और फिर इसीलिए उसका फोन अनलॉक नहीं होता। उसने सीसीटीवी में देखा कि कातिल चला गया है तो वो बैग उठाकर कार की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचती है तभी उसकी कार की लाइट जलती है और कार तेजी से आकर उसे टक्कर मार देती है। लड़की भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कार ने उसे कुचलकर मार दिया। अगले दिन उसकी आधी लाश सुपरमार्केट के लोगों को लटकी हुई मिली और लोगों को पिछली साल का वही मंजर याद आ गया। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत लाश को, लेकिन जो मॉल ओनर की बेटी थी लीस, उसके दोस्त और उसको आधी लाश का फोटो भेजा जाता है। इसके बाद कातिल उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचता है और उसने तार से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया था और उसका सर काटकर बैग में डाल लेता है। लेकिन तभी गार्ड के घर में उस अटैकर को एक बिल्ली दिखाई देती है और वो उसे खाना खिलाने लगता है और उसकी पिक्चर्स भी लीस को भेज देता है। पुलिस पूरी तरह से इस केस में उलझ जाती है कि कातिल की आखिर इंटेंशन क्या है। अगले दिन लीस की सबसे अच्छी दोस्त जिम में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वो कुछ नए मूव्स आजमाना चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड को भी उसने वहीं बुलाया था। तभी अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का सर एकदम से पीछे घूम जाता है और वो वहीं मर जाता है। लड़की को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी और वो ट्रेपोलिन पर कूदने लगती है और अचानक से वहीं पर नीचे से चाकू निकलता है और बार बार चाकू लगने की वजह से वो वहाँ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और तभी उसकी इसी वजह से मौत हो जाती है और इसीलिए उस जिम को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक कपल वहाँ पर अचानक से चुपचाप आता है क्योंकि उसे वहाँ रोमांस करना था। वो कॉरिडोर से जा ही रहा था, अचानक से वहाँ कोई शैडो दिखाई देती है। तभी उसकी चीख सुनकर लीस वहाँ दौड़कर आती है। कॉरिडोर में अंधेरा होने की वजह से वो डर जाती है। वो अपने दोस्त को मैसेज करती है, लेकिन उस दोस्त के फोन की आवाज एक बॉक्स से आती है। लीस ने फोन उठाया, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कोई आता है और तभी उसने डस्टबिन के जरिए उस अटैकर पर हमला कर दिया और फिर वो भागने लगती है। वो स्कूल के मेकअप रूम में जाकर छुपती है, जहाँ पर बहुत सारे डमीज के सिर रखे हुए थे। कातिल अंदर घुसता है और वहाँ पर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। तभी लीस वहाँ पर अपने आप को एक डमी की तरह प्रिटेंड करती है और फिर उसने तभी वहाँ पर एक कैंची देखी और वो उसे उठाने वाली थी कि तभी आवाज सुनकर वो अटैकर उसकी ओर आता है, लेकिन लीस ने मौके का फायदा उठाया और वो वहाँ से भाग निकलती है। उसका लक अच्छा था कि वो कातिल उसका पीछा नहीं कर पाया और वो जाकर पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा, तो लीस उसको बताती है कि नहीं, उसने एक मास्क पहना हुआ था और वो उसे बताती है कि यही मास्क वाला आदमी काफी दिनों से उसे स्टॉक करने में लगा है, यानी कि वो उन लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। और दूसरी तरफ उसकी सहेली भी उस अटैकर का शिकार बन जाती है। उसकी फ्रेंड घर पर अपने कान साफ कर रही होती है, तभी अटैकर आकर उस पे हमला करता है और एक नुकीली चीज उसके कानों में डाल देता है और उसके कानों से खून बहने लगता है। जब वो बचकर वहाँ से भाग रही थी तभी वो बाहर जाकर देखती है कि उसके फादर तो वहाँ पहले से मरे हुए थे। वो किसी तरह एक सीढ़ी
तक पहुंचती है, लेकिन तभी अटैकर उसके बाल पकड़ता है और उसे खींच लेता है। उसी वक्त वहाँ पर लीस और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं और तभी खून की छींटें चारों तरफ उड़ने लगी। लीस डर के मारे कांप जाती है क्योंकि अटैकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन ब्लैक ने लड़की को उठाकर देखा तो वो पहले ही मर चुकी थी। अब अगले दिन थैंक्स गिविंग डे था और रिचुअल के अकॉर्डिंग पूरे सिटी में परेड होने वाली थी। लीस ने सोचा कि यही मौका है कि कातिल को सामने ला सकते हैं। उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा बढ़वाई और परेड के बीच में पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर अटैकर वो मास्क पहनकर आ जाता है और लीस उसे देख लेती है। लेकिन तभी उस भीड़ में और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सेम मास्क पहने हुए थे। अब पुलिस और लीस कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार असली अटैकर कौन है। और फिर तभी एक जोकर आकर अचानक से एक कुल्हाड़ी से पीछे वाली बतख वाले गुब्बारे का सिर उड़ा देता है और भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। अटैकर सामने आ जाता है और पुलिस ने फौरन ही लीस और उसकी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर वहां से भगाना चाहा, लेकिन तभी जोकर ने पुलिस पर हमला कर दिया और उसे झुककर कार के अंदर झांका और सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और लीस के पूरे परिवार को उठा ले गया और फिर उनके लिए करता है वो थैंक्स गिविंग स्पेशल मीट की दावत। उसने औरत को टेबल पर रखा और ब्रश से उसके पैरों में ऑयल लगाया और उस पर मसाले डालने लगा और फिर वो ले जाकर उस औरत को ओवन में डाल देता है। उस ओवन की टेम्परेचर को 210 डिग्री कर देता है, जिसकी हीट से वो औरत अब होश में आ जाती है और वो चीखने लगती है। लेकिन तभी वो अटैकर ओवन खोलता है और औरत को लगता है कि शायद वो उसे अब बाहर निकाल लेगा, लेकिन तुरंत ही वो उसे दोबारा से एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से वो फिर बेहोश हो जाती है और 10 मिनट में ओवन में मांस की खुशबू फैल जाती है। यानी कि कातिल ने सुपरमार्केट मालिक और उसके परिवार को बांध लिया था। उन्हें बिठाया गया और उन्हें भुना हुआ मांस टेबल पर परोसा गया। अपनी वाइफ का ऐसा हाल देखकर वो मॉल का मालिक बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगता है और उसे ये सब देखकर वहाँ उल्टी भी आ जाती है। बाकी लोग भी ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि अगला नंबर उन सभी का था। इसी बीच उस पुलिस को अटैकर की लाइव लोकेशन मिल जाती है और उन्होंने देखा कि वहाँ काफी लोग बंधे हुए हैं। तभी पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उन्हें पता चला कि वो वीडियो तो रिकॉर्ड करके वहाँ छोड़ा गया था। कातिल ने सिर्फ उन्हें एक लाइव प्ले की तरह दिखाया था। असल में कातिल के पास अभी भी वो बंधे हुए लोग थे। उसने एक लड़की का गला काटा और उसके खून से शराब का गिलास भरा और सबको दिया। उस खून की स्मेल से सबकी तबीयत खराब होने लगी और फिर उसने एक लड़के का मुंह खोला और कहा कि कैमरे पर बताओ पिछले साल तुम्हारा सबसे बड़ा शुक्रिया किस चीज का था। लेकिन लड़के ने चीख कर कहा कि हम एक पुराने घर में कैद हैं। तभी अटैकर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के का सर को चलकर उसे मार देता है। बाकी सब लोग डर की वजह से सहमकर वहीं बैठे रह जाते हैं। तभी अटैकर उसे अपना मकसद बताता है। तब वो बताता है कि लीस ने किस तरीके से उस मॉल में सामान इकट्ठा किया था जिस वजह से भीड़ बेकाबू हुई थी और इसी भीड़ में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसका बच्चा भी मारे गए। इसलिए 1 साल से वो उन सबको मारने की कोशिश कर रहा है। उसने मालिक की पत्नी की जांघ का एक टुकड़ा काटा और मालिक से कहा कि तुम इसे खाओ, लेकिन वो ओनर उसे नहीं खा पाया और इसी दौरान ब्लैक एकदम से अपनी रस्सी खोलकर वहाँ हमला कर देता है और लड़ाई में लीस भी रस्सी काटकर भाग निकलती है। अटैकर ने ब्लैक को घायल कर दिया था और लीस का पीछा करने लगा। लीस दौड़ते दौड़ते कांटेदार तार को पार कर जाती है और कातिल उसकी तरफ देखता रह जाता है। लीस शहर में सड़क की तरफ पहुंचती है जहां एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वो हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर जमीन पर घायल पड़ा था। अचानक से उसने पास के घर में एक शैडो को देखा। उसने चीफ की बंदूक उठाई और उसके पीछे गई। अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कर्ली बालों वाला एक लड़का छुपा हुआ था। लीस को शक हुआ कि क्या वही कातिल है। वो सोच ही रही थी, तभी पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और उसने बंदूक छीनकर कहा कि तुम बाहर जाओ। लीस बाहर निकली ही थी कि गोली चलती है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर भी बाहर आ जाता है और वो बताता है कि मैंने उस लड़के को मार दिया। वो लीस को बताता है कि वो कर्ली बालों वाला ही असली कातिल है, क्योंकि पिछली साल भीड़ में उसका हाथ टूट गया था और वो इसी का बदला लेना चाहता था। लेकिन लीस ने तभी ध्यान दिया कि चीफ की पैर पर वही घास लगी है जो उस तार के पास लगी थी जहाँ से अभी वो भाग कर आई है। तो चीफ अगर शहर में था तो ये घास कैसे आई, यानी कि वो कातिल कोई और नहीं, वो पुलिस ऑफिसर ही था। लीस के चेहरे पर ये डर देखकर पुलिस ऑफिसर को सब कुछ समझ में आ जाता है कि लीस को अब सब मालूम पड़ चुका है। असल में पिछले साल जिस सुनहरी बालों वाली प्रेग्नेंट लेडी की मौत हुई थी वो उसी पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी और उस हादसे में
उस पुलिस ऑफिसर की अच्छी खासी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। यही वजह थी कि उसने बदला लेने के लिए ये सब किया, लेकिन लीस ने पहले ही सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर दिया था और इस वजह से पुलिस ऑफिसर उस पे हमला करने लगता है। तभी अचानक कर्ली खिड़की तोड़कर अंदर आया और लीस को बचा लेता है और दोनों भागने लगते हैं। लेकिन बाहर दरवाजे पर वो पुलिस ऑफिसर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। लीस उसे देखकर घबरा जाती है। तभी उसकी नजर एक थैंक्स गिविंग परेड वाले बड़े पीले बतख वाले गुब्बारे पर पड़ती है और उसने उस गुब्बारे का बॉल खोल दिया और चीफ ने जब गोली चलाई तो वो जाकर सीधे उस गुब्बारे में लगती है और इस वजह से वो गुब्बारा ब्लास्ट हो जाता है और चीफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।